भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। तो चर्चा का प्रस्ताव, लेकिन कैसे खत्म होगा टकराव? 3 का तर्कश दोपहर की डिबेट में आज इस विषय पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। देश की संसद 3 दिन से ठप है। सत्ता और विपक्ष के बीच 72 घंटे से तकरार जारी है। बीते दिन आपने देखा प्रधानमंत्री आवास के नजदीक क्या हुआ। छात्रों के मुद्दों पर संग्राम संसद में भी छिड़ा हुआ है, सड़क पर छिड़ा हुआ है। मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू, इन तमाम शहरों पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ने की तस्वीरें भी आई और विरोध की आंधी तेज होती जा रही है। संसद में सरकार ने यह कहा है, आप सुन रहे थे अभी किरण रिजिजू साहब को, कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, पहले दिन से तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा के लिए आइए तो सही। 100% चर्चा का दावा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और उसके बाद फिर चर्चा की बात है। वहीं सरकार छात्रों को राजनीतिक मोहरा बनाने का भी आरोप लगा रही है। राजनाथ सिंह का आरोप है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं छात्रों के मुद्दे और सीजेपी के प्रदर्शन पर विपक्ष में टकराव भी देखने को मिल रहा है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने बोलने न देने का आरोप लगाया और कांग्रेस पर तंज कसा, पूछा क्या समझौता हो गया? संसद में टकराव ने कई सवाल खड़े कर दिए। विरोध की आंधी के बीच आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच मुख्य सवाल खोने नहीं चाहिए। क्या वाकई छात्रों का मामला जो है, इसका राजनीतिकरण हो गया है? कौन कर रहा है इसका राजनीति? क्या छात्रों को गुमराह किया जा रहा है? अगर सरकार तैयार है चर्चा के लिए तो क्या विपक्ष साथ देगा? और क्या सरकार तैयार है विपक्ष की बात सुनने के लिए? संसद का गतिरोध कैसे टूटेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। मैं आपका परिचय उन मेहमानों से भी कराऊंगी जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त, आइए सीधे रुक करते हैं राज्यसभा का। इस वक्त किरण रिजिजू कंडीशन लगा करके चर्चा नहीं होने देने के लिए फिर से बहाना लेके आया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीनियर है और वो खुद, मुझे मालूम है, वो जैसे भी चर्चा होना है उन्होंने कहा है, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी फिर से अलग से कंडीशन लेके आया है। ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपने रिक्वेस्ट किया है चेयर फैसला करे और हम लोग चर्चा के लिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय सेक्रेटरी जनरल, मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 22nd July 2026 has adopted the following motion regarding extension of time for presentation of report of the Joint Committee on the Corporate Laws Amendment Bill 2026. That this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee on Corporate Laws Amendment Bill 2026 till the last day of monsoon session 2026. आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं आपको इसीलिए धन्यवाद देता हूं कि आप अपने स्पीच में स्पष्ट कहा, जैसा शिवा ने यहाँ पर मुद्दा रखा वैसा ही मैं ये चाहता हूँ आप जो अपने स्पीच में कहे हैं कि 267 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये लिया जाता है, तो जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, इससे रेयरेस्ट क्या हो सकता है? लोग मर रहे हैं, रास्ते पे आप घसीट के मार रहे हैं, लोगों को आप तबाह कर रहे हैं, बच्चों को, महिलाओं को सब खत्म कर रहे हैं। This is on Thursday, the 23rd July 2026. राज्यसभा में फिर से देखिए आप, हंगामे की स्थिति बनी और कार्यवाही अभी शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर राज्यसभा को हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया है। लेकिन चर्चा नहीं चाहता है विपक्ष, ये
संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं। इससे पहले हमने आपको उनका बयान सुनवाया जब उन्होंने ये कहा कि हम चर्चा के लिए पहले दिन से 100% तैयार हैं। आप आइए, बातचीत करिए, लेकिन हंगामे के साथ बातचीत कैसे संभव है। लेकिन आज एक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी दिखाई दिए, संसद के बाहर भी, जहां पर काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के सांसद पहुंचे और प्रदर्शन किया। संसद के भीतर आपने अखिलेश यादव को भी सुना, उन्होंने बड़े तीखे स्वर में कहा इस्तीफे की बात तो फिर भी अलग है, लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ ऐसा बर्ताव देश के छात्रों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ कैसे किया जा सकता है। इन सबके बीच अभी आप राज्यसभा से देख रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए शुरू हुए, लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है एनडीटीवी पर। अखिलेश यादव ने कहा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। बीते दिन से लगातार ये मांग बुलंद की जा रही है। अखिलेश यादव कल राहुल गांधी के धरने पर भी पहुंचे थे और उन्हें भी हिरासत में लिया गया था। आपको अखिलेश यादव का एनडीटीवी के साथ बातचीत का ये हिस्सा सुनवाते हैं। ये जो टकराव है संसद में, ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि आज तीसरा दिन है, काम नहीं हो पा रहा, क्या बीच का रास्ता? सरकार खुद ये महसूस करती होगी, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि आज भी सरकार को कई मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। उनके पास खुद ही इंटेलिजेंस और तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि छात्र नौजवान क्या मांग कर रहा है, क्यों चल पड़ रहा है दिल्ली की तरफ। अमूमन हम देखते हैं कि जब छात्र नौजवानों का आंदोलन हो, पार्टी का आंदोलन हो, तो हम लोगों को बुलाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन ये बिना तैयारी किए हुए नौजवान आए, छात्र नौजवान जो पीड़ित थे, जो दुखी थे, जिन्हें परीक्षा करने की परीक्षा लेकिन भविष्य नहीं बना पा रहे। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं हमारे देश में जो नौकरी या इसी तरह के प्रोफेशन जॉब कर करके ही उनका पूरा परिवार और जीवन यापन चलता है। तो जो उसके साथ खिलवाड़ किए, ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों लोगों के साथ धोखा सरकार ने किया। तो आपकी सरकार मांग ने क्या है? खुद स्वीकार किया और खुद दोबारा परीक्षा कराई। इसका मतलब पेपर लीक हुआ था, तो कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है। अब आपकी मांग क्या है? क्या मांग ये है, सरकार तैयार है? छात्र युवा नौजवानों ने मांग रखी है, पूरे विपक्ष ने कहा है कि पहले इस्तीफा हो और उसके बाद चर्चा। और आपने हाउस में भी कहा कि हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। वो एक विषय दूसरा है, क्योंकि जब जो घटनाएं देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं, लोग हमसे मिले हैं, जो लाठी खा करके आए हैं, उनको वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम इस बात पे तो चर्चा हो सदन में कि उनके साथ क्या व्यवहार किया पुलिस ने। तो सबके पास अपने बयान हैं, सबके पास अपने तर्क हैं, लेकिन इन सबके बीच छात्रों का कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है और कहीं उनके मुख्य मुद्दे से ध्यान तो नहीं भटक जाएगा। ये इस देश को भी आज इंश्योर करना होगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त विजय शर्मा जुड़ गए हैं, एलजेपी रामविलास पासवान दल से रंजन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर मिराज हुसैन हमारे साथ आ गए हैं और समाजवादी पार्टी से तारिक खान साहब जुड़ गए हैं। मैं सीधे विजय शर्मा जी आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। संसद कैसे चलेगी, ये टकराव कैसे खत्म होगा? मीनाक्षी जी, संसद चर्चा के लिए है, वहां अपने पक्ष विपक्ष अपने जितने भी प्रस्ताव है वो लाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, सुझाव रखते हैं, लेकिन विपक्ष आज पूरी तरह से देश के सामने नंगा हो गया है। वो विपक्ष ना बात करना चाहता है, ना कोई भी चाहे देश का कोई भी मुद्दा हो उस पर ना चर्चा करना चाहता है। विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, देश में अराजकता फैलाना चाहता है। आप राहुल गांधी जी को देखेंगे, छात्रों के मुद्दे को आप मुद्दा नहीं मानते? नहीं, मुद्दा हम मानते, हम तो तैयार हैं। देश की सड़कों में, सेंट्रल दिल्ली में, देश की राजधानी में प्रधानमंत्री आवास के बाहर सांसदों की मौजूदगी, संसद भवन तक मार्च हो जाना बीते 10-12 सालों में तो नहीं हुआ ना सर। ये सारे लोग जो वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, क्या ये मुद्दा नहीं होने चाहिए? क्या ये विषय नहीं है? मीनाक्षी जी, जब संसद चल रही है तो आप सड़क पे क्या ले रहे हो? जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री देश के छात्र तो नहीं जा सकते ना संसद के भीतर, वो तो चुने नहीं गए हैं, वहां तो सांसद ही बैठेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डालने का किसने काम किया है? क्यों किया? वहां जब सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर आप सड़क पे क्या कर रहे हो भाई? आप लाओ ना वहां जो भी आप विधेयक लाना चाहते हो, चर्चा करना चाहते हो, जो भी चर्चा से क्यों भाग रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है सच्चाई कुछ और है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप संसद के अंदर आते हो, संसद के अंदर चर्चा कीजिए और स्वस्थ अगर चर्चा होगी तो आपके पास। अभी सरकार की तरफ से क्या कोई प्रस्ताव गया है विपक्ष के पास कि आइए चलिए बैठकर बात करते हैं, आइए चर्चा करते हैं? कल आपने बयान सुना नहीं जितेंद्र सिंह जी का? ठीक है, वो राहुल गांधी जी के पास जाते हैं, वो राहुल गांधी जी कहते हैं ठीक है, और उसके बाद वो बदल जाते हैं। ये देश के सामने है। हमारे मंत्री जी पूरे देश डॉक्टर मिराज हुसैन, ठीक है डॉक्टर मिराज हुसैन,
अब देखिए, जितेंद्र सिंह ने कल बड़ा साफ स्पष्ट कहा कि पहले राहुल गांधी मान गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो इस्तीफा भी चाहिए, अब हमारी मांग बदल गई है। सरकार अगर बातचीत के लिए, प्रस्ताव पर बात करने के लिए तैयार हो गई थी, चर्चा के लिए तैयार हो गई थी, तो ये भी तो विपक्ष के रूप में आपकी जीत ही थी, ये तो स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्यों नहीं स्वीकार किया? आज फिर काले कपड़े पहनकर सांसद पहुंच गए। अब देखिए, तस्वीरें तो ये हो सकती हैं, सुर्खियां बन सकती हैं, हेडलाइंस बन सकती हैं, लेकिन संसद नहीं चल पा रही। सर, ये देश को दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि छात्र जो हैं वो जंतर मंतर पर 2 रोज पहले नहीं बैठे, वो 20 रोज से ऊपर समय हो गया जब से बैठे हुए। पेपर लीक का मामला जो है, ये पहला पेपर लीक नहीं हुआ है, कई सारे पेपर, मतलब दर्जनों के लिहाज से पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। और इतना कुछ होने के बाद पूरे देश में अलग अलग विभागों के पेपर लीक होना, अलग अलग भर्तियों के पेपर लीक होना, फिर अब नीट का पेपर लीक, उसके बाद छात्र जो है सड़कों पर आए हैं। कोई छात्र पिकनिक मनाने के लिए जंतर मंतर नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात कि 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू हुआ। 20 तारीख को आप देखिए और बताइए कि क्या इस मुद्दे पर चर्चा के तारीख को मुद्दा कुछ और था। विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने शोर किया, संसद के अंदर मांग की कि कांग्रेस पार्टी के सहित सारे विपक्षी दल इस बात के लिए तैयार थे कि उस रोज ही इस पर डिबेट हो जाए, लेकिन डिबेट नहीं। और डिबेट ना होकर क्या हुआ आपको बताएं, 20 तारीख को सड़कों पर बर्बरता हुई छात्रों के साथ। मैं भी किसी का पिता हूं और जो हमारे भाजपा के मित्र बैठे हो सकता है वो भी किसी के पिता हो। अगर बच्चों पर लाठी चलाई जाएगी तो अभिभावकों को गुस्सा भी आएगा और अफसोस भी होगा कि जिन सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए वो सरकार बच्चों पर लाठी चला रही है। ठीक है, द हिंदू की एक रिपोर्ट है। डॉक्टर मिराज हुसैन, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स रेज करूंगी, मुझे जवाब दीजिए। आपने कहा छात्रों का मुद्दा एड्रेस होना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री ने माना है ना, उन्होंने संसद के पहले दिन ये बयान दिया है कि इस विषय पर हमें काम करना पड़ेगा, मिसाल सेट करनी पड़ेगी, उनका बयान है। मान लिया ना सरकार ने। जेपी नड्डा सीजेपी के दोनों नेताओं से मिल लिए, उसके बाद अस्पताल जाकर भी मिल गए। कल जितेंद्र सिंह आ गए कांग्रेस के प्रोटेस्ट में, आकर मिल, आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे, उसके 1 घंटे के अंदर सरकार के मंत्री पहुंच गए प्रोटेस्ट के धरना स्थल पर और आके कह रहे हैं कि आइए बात करिए। मुझे बताइए, अगर आप लोग सत्ता में होते, यही परिस्थिति अगर बीजेपी ने आपके लिए खड़ी की होती, तो उस समय कांग्रेस पार्टी क्या करती सत्ता में रहते हुए? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं बिल्कुल आपका एक एक जवाब दूंगा, आप मेरी बात इत्मीनान से सुन लीजिए। देखिए, 20 तारीख को परिस्थितियां कुछ और थी। 20 तारीख को सरकार ना चर्चा के लिए तैयार थी, उससे पहले 20 तारीख के पहले भी लड़के 1 महीने से बैठे हुए हैं। एक भी सरकारी नुमाइंदा आप बता दीजिए जो उनके पास गया हो या उनसे बात की हो, एक्सेप्ट जो पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहां से डिटेन किया उसको छोड़ के, और कोई भी एक चीज बता दीजिए जहां पे सरकार मध्यस्थता के लिए सामने आई हो। परिस्थिति तो 20 तारीख का मुद्दा क्या है फिर सर? आपका मुद्दा यह है कि प्रस्ताव पर बात करने के लिए आए, या आपका मुद्दा यह है कि 20 दिन से कुछ नहीं किया? मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा, मैं कह रही हूँ कि मैं तो आपको क्रेडिट दे रही हूँ कि चलिए 20 दिन के बाद अगर कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद ही मंत्री आए और कहते हैं कि बात करते हैं, तो कांग्रेस को तो इसको अपनी उपलब्धि मानना चाहिए था कि विपक्ष ने दबाव बना दिया सरकार के ऊपर। क्यों नहीं आप लोगों ने एग्री किया इसके लिए? मैं आ रहा हूँ मीनाक्षी जी, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि छात्रों पर 20 तारीख को द हिंदू की एक रिपोर्ट में आपको हवाला देके कह रहा हूं कि पेलेट गन चलाई गई। पेलेट गन किस पे चलाई जाती है? कश्मीर में आपने सुना होगा पेलेट गन। अभी आज का मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा जिसमें छात्रों को जो है करंट लगाने वाला जो रॉड होता है उससे करंट लगाया जा रहा है जंतर मंतर के पास। ये अभी भी हो रहा है। अब आप आ जाइए दूसरी चीज पर। आपने कहा सदन में कांग्रेस चर्चा नहीं होने दे रही। कंप्लीट करिए। अभी थोड़ी देर पहले एक विजुअल चलाया आपने राज्यसभा से सीधे, उसमें क्या हुआ? रिजिजू जी ने कहा कि चर्चा हो सकती है, लेकिन जब खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा 267 पे चर्चा करो, तो उन्होंने कहा चर्चा ऐसे नहीं होगी। आप ये बताइए कि 267 पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा हम करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ बहाना है। बड़ा साफ कह रही है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कि आप सिर्फ एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप चर्चा चाहते हैं, उसके लिए गंभीर नहीं है सरकार। रंजन सिंह जी। मीनाक्षी जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। मीनाक्षी जी देखिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता पक्षधर रहे हैं हम लोग छात्र के इस आंदोलन को, लेकिन छात्र के आंदोलन को फेल्योर करने वाले कौन से लोग हैं जो आज जंतर मंतर पर इनके जो मंसूबे हैं, छात्र के जो मांग है उसको लेकर नहीं ले जाना चाहते हैं, सरकार के पास नहीं ले जाना चाहते हैं? किस तरह के मानसिकता के आदमी है जो ये काम कर रहे हैं? इसके पीछे के क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। 28 तारीख के सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, 20 दिन से, पिछले 20 दिन से
राहुल गांधी जी को कोई चिंता नहीं रहती है कि देश में कुछ हो भी रहा है, वो छुट्टी बिताने चले जाते हैं। और ये ऐसे पृष्ठभूमि से निकले हुए लोग हैं जो आपातकाल से ज्यादा तो लोकतंत्र को किसी ने कुचला हुआ इस देश में नहीं देखा होगा, जो मीडिया के बोली को भी दफन करने का काम किया था। आज वही लोग सड़क पर जब उतरते हैं, जिनको संसद में बैठ के समाधान ढूंढना चाहिए, तो ये लोग संसद से सड़क पर उतर जाते हैं। उतरते भी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री आवास के पास। और मैं आपको, ये मेरा बयान नहीं है, जो अभिजीत दीपके है, कॉकरोच जनता पार्टी के जो संरक्षक है, उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को फेल्योर करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व के लोग, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें घुस गए हैं और जो हमारे आंदोलन को फेल्योर करना चाहते हैं। छात्र के मांग को सही अंजाम पहुंचाना अगर विपक्ष का कर्तव्य होता, ठीक है रंजन जी, आपने तमाम बिंदु जो गिनाए, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ, आपने जितने बिंदु गिनाए, आपने बहुत सारे लोगों की विश्वसनीयता पर, जो प्रदर्शन में है उनकी विश्वसनीयता पर आपने सवाल खड़े किए। लेकिन क्या इसके बावजूद पेपर लीक का मुद्दा, भर्तियों का मुद्दा, शिक्षा में माफिया जिस तरह से एक्टिव है उसका मुद्दा, ये वजह हाशियत पर तो नहीं चले जाते? ये मुद्दे उतने ही रेलेवेंट रहते हैं उसके बावजूद भी। तो मैं कह रही हूं कि देश का, मानिए चलिए 100 लोग जो वहां पर है, 100 में से 90 लोग भी, चलिए आप कह रहे हैं कि वो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है, लेकिन अगर 10 लोग भी सही हैं और वो 10 लोग सही विषय उठा रहे हैं छात्रों का, तो क्यों इस देश में बात नहीं होनी चाहिए? क्यों इस देश की संसद में बात नहीं होनी चाहिए? और अगर विपक्ष भी उस विषय को उठा रहा है, तो ये कह देना कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, तो सर राजनीति करने के लिए तो बैठे हैं ना यहाँ पर, पॉलिटिक्स उनका काम है ना, नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मैम मीनाक्षी जी, सड़क पर तो समाधान मिलेगा नहीं, मिलेगा समाधान देश के संसद के अंदर। संसद में चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे प्रस्तावक गए भी थे, हमारे मंत्री महोदय गए, लेकिन इन्होंने फिर बदल लिया अपना एजेंडा। पहले इन्होंने कहा हम संवाद करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, फिर उसने कहा कि भाई अमित शाह का चाहिए इस्तीफा, हमें फिर प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा। तारिक खान जी, इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा? तारिक खान जी, इस्तीफे से सब कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं, आपने अभी कहा कि बातचीत करने के लिए तैयार हो गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, धन्यवाद। लेकिन बातचीत करने के लिए तैयार होने तक के लिए 100 बच्चों के हाथ पैर तोड़ना जरूरी था। जब हाथ पैर तोड़ देंगे तभी बातचीत के लिए आएंगे। उससे पहले सरकार को नहीं पता था कि धरना हो रहा है, बच्चों की क्या डिमांड है, उनसे बैठ के बात नहीं की जा सकती। लेकिन जब बच्चों के, हमारे घर के या हमारे परिवार के या देश के, उनके हाथ पैर टूट जाएंगे, बात होगी, और वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट। फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव साहब क्यों नहीं गए उनसे बात करने? क्योंकि सारे पावर तो समाजवादी पार्टी के पास है। सारा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उसको ठीक करने का अधिकार समाजवादी पार्टी के पास है। वो समाजवादी पार्टी के पास ही पावर है, शिक्षा मंत्रालय या HRD मंत्रालय, जिससे हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये तर्क है। 2013 में मैम, प्रधानमंत्री आवास के पास भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ऐसा धरना दिया था कि लगभग प्रधानमंत्री के घर के अंदर चले गए थे। अनुराग ठाकुर उस वक्त भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री बहुत छोटा आदमी हुआ करता था, जिसकी सुरक्षा बहुत निम्न स्तर की थी, इंपॉर्टेंस नहीं थी। आज क्या हुआ? आज अगर कुछ छात्र मांग करनी, वो तो भाजपा युवा मोर्चा थी जो वहां तक पहुंच गई है, छात्र अपनी मांग को लेकर आना चाहते थे, तो वो क्या हो गया? वो प्रधानमंत्री पे हमला था। यही देश के लोग और प्रधानमंत्री पे हमला कर रहे हैं। ऐसे तो मैम, आजाद भारत में आज तक JP आंदोलन न हुआ होता और एक भी प्रोटेस्ट न हुआ होता अगर ये समझा जाता कि हम प्रधानमंत्री पे हमला। विजय जी, हर बात को ना सिक्योरिटी से, सुरक्षा से, संवेदनशीलता से जोड़ देते हैं आप लोग, हर चीज को। अब अगर कल कांग्रेस के नेता भी वहां धरने पर बैठे थे, चलिए ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर वो धरने पर बैठे, सांसद हैं, चुने हुए जो है प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और एक जगह पर ही बैठे हुए थे। ऐसा कोई हुड़दंग तो वहां नहीं चल रहा था, नारेबाजी हो रही थी, सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से चीजें हो रही थी। लेकिन हर बात को मैं समझती हूँ उस दिल्ली के उस जगह की संवेदनशीलता क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग चुने हुए सांसद थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स थे। तो इसमें एकदम ऐसे बिल्कुल हर चीज को सिक्योरिटी से जोड़ देना, सर ये कहां तक जायज है? विजय जी, अपने लोगों को भरोसा नहीं करते, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करते। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो,
आप उनके गेट पर अगर आप चुनावी प्रतिनिधि थे, क्या कानून हाथ में ले लेंगे? आपको पता है 24 घंटे धारा 144, मैं बताता हूँ आपको, धारा 144 लगी रहती है, जो अब बीएनएस में शायद 163 हो गई है। वहां 24 घंटे होती है, क्योंकि वहां आसपास आप पांच लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। वहां आप सड़क पर बैठ गए वहां। पर अब तारिक जी तो उदाहरण दे रहे हैं ना, वो तो बीजेपी युवा मोर्चा के भी उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने भी पीएम के घर के बाहर किया था प्रदर्शन। दिखाइए वीडियो, बताइए वीडियो दिखाइए। ऐसे झूठ बोल दो कि आप टीवी के ऊपर के अंदर घुस गए थे। चलिए मैं कंफर्म बता देती हूँ, अरविंद केजरीवाल भी गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, अरविंद केजरीवाल ने भी किया था उनके घर के सामने प्रदर्शन। तो अरविंद केजरीवाल जी तो 26 जनवरी को भी कहते थे। चलिए ऐसा उदाहरण दे रही हूँ जो अभी हाल फिलहाल का जो याद है, लोगों की स्मृतियों में है, भूले नहीं है लोग। तो अरविंद केजरीवाल जी भी वही है, कानून को हाथ में लेने का कार्य करते हैं। दूसरा इन्होंने बताई कि बातचीत वाली बात बताइए आप मुझे। सीजेपी के 2 लोग कल ही नड्डा साहब को मिले, हमारे नड्डा साहब अभी जाके कहाँ मिले हैं? मेदांता में मिले हैं जाके। भाई बातचीत कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? सारे तो यही तो फर्क दिखाई दे रहा है ना विजय जी, यही तो फर्क दिखाई दे रहा है कि एक तरफ नड्डा जी मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी डिबेट में बैठ के आप लोग उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अभी जो है एलजेपी के प्रवक्ता भी वही कह रहे थे कि कौन लोग हैं, इन पर तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। मिनिस्टर जाके मिल रहे हैं, आप लोग डिबेट में कह रहे हैं कि ये लोग फ्रॉड है। किसके, ये समझना होगा किसके लिए बोल रहे हैं आप, किसके लिए कह रहे हैं? जो लोग पुलिस को पीट रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, जबरदस्ती संसद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग वहां हथियार छीन रहे हैं, जो वहां मोदी जी को मारने की बातें कर रहे हैं, वो लोग हैं जो कानून को जलाने की बातें कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में जिन्होंने बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी डॉक्टर मिराज हुसैन। पुलिस कर्मियों के भी सर फूटे हैं सर, बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी। उन पर भी हमले हुए हैं, पत्थर बरसे हैं, अटैक हुए हैं, ये देखिए पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है सर। इस पिक्चर को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर मिराज हुसैन बोलेंगे। डॉक्टर मिराज हुसैन। अरे विजय भाई सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस स्थिति को भी पैदा करने वाले आप ही लोग हैं, कोई और दूसरा नहीं सर, हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता सर, हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। 20 दिन से जो छात्र बैठे थे, धरने पे लोग बैठे थे, आप क्यों नहीं उनसे मिले, उनसे क्यों नहीं रास्ता निकाला? अगर छात्र मान लीजिए पूरे देश का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है कि इस्तीफा नहीं दे सकते? ठीक है, मुझे एक लाइन में बताइए, इस्तीफा नहीं होगा तो संसद नहीं चलेगी क्या? एक लाइन में बताइए। बिल्कुल चलेगी। 267 पर एडजर्नमेंट मोशन पर अगर चर्चा होगी तो चलिए, देश की उम्मीद भी यही है कि जो मुद्दा सड़क पर गूंज रहा है, संसद में माननीयों के बीच चर्चा का हिस्सा वो मुद्दा बने। देश के छात्र भी सभी राजनीतिक दलों को इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं। फिलहाल डिबेट में समय मेरे पास इतना ही था। बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। प्रदर्शन का जवाब दूसरा प्रदर्शन। बिहार के पटना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी और कार्यकर्ता कांग्रेस के आमने सामने आ गए। नारेबाजी से शुरू हुआ विरोध, देखते ही देखते धक्का मुक्की हंगामे में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे आपस में भिड़े, उसकी अलग अलग तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ। इस बीच पार्टियों ने झंडे लहराए और लठमार प्रदर्शन तक हुआ। पटना में जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें, जहां पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, मारपीट तक नौबत आ गई, लाठियां चल गई और दोनों तरफ से पथराव की भी खबर है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि मानो पूरा शहर इस हिस्से में थम सा गया है जब प्रदर्शन इस तरह से होता हुआ दिखाई दिया। मीडिया की भी वहां पर भारी मौजूदगी दौरान रही। बीजेपी और कार्यकर्ता कांग्रेस के जब आमने सामने आ गए, हाथों में लाठियां थी, झंडे थे और दोनों आपस में उलझ गए। इस वक्त पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों आमने सामने हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते नजर आ रहे हैं और पुलिस इन दोनों तरफ से जो कार्यकर्ता है उनको अलग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से नीट का प्रदर्शन पूरे देश भर में हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को, कांग्रेस के दफ्तर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तरफ से घेरने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन लाठियों से
दोनों तरफ से लाठी चल रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी पार्टी कार्यालय के बाहर तैनात खड़े हैं लाठी लेके। लेकिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर पटना में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। देखिए सामने आपको बीजेपी के जो पूर्व विधायक है हरिभूषण ठाकुर, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये आप लोग बीजेपी के तमाम इस वक्त कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और सामने ये दो तरफ से लाठियां चल रही है। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर लाठियां चल रही है। पेपर लीक पर पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ। पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन तेज है, पानी की बौछार भी इस दौरान की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की राजधानी पटना से हम बता रहे हैं, जहां पर छात्रों का मुद्दा अब सड़क पर भी दिखाई दिया, जहां पर प्रदर्शन की सूरत हुई और इस दौरान टकराव की स्थिति भी बनी। पानी की बौछार की गई, साथ ही हल्का बल प्रयोग भी इस दौरान किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारी छात्रों पर। इस दौरान पुलिस बल की भी वहां पर भारी मौजूदगी। कल आपने देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखा। उससे पहले सीजेपी ने संसद के पहले ही दिन मानसून सत्र के संसद मार्च की घोषणा की थी और उसके लिए दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन की स्थिति थी। आज देश के कई और शहरों तक ये प्रोटेस्ट पहुंच गए हैं, जिसमें से बिहार की राजधानी पटना भी एक है। इसके अलावा मुंबई में, लखनऊ में, जम्मू में, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट रिपोर्ट हुए। लखनऊ में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पटना जैसी सूरत, जहां पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इस दौरान एक बार फिर यहां पर टकराव की स्थिति दिखाई दी। लगभग वैसे ही हालात जैसे आपको अभी बिहार में पटना में दिखाई दे रहे थे। तो शहर शहर बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो टकराव है वो अब आपको सिर्फ संसद के भीतर नहीं दिख रहा है, संसद के बाहर दिख रहा है, सड़क पर दिख रहा है और जो युवा कार्यकर्ता है वो सीधे मोर्चा संभाले हुए हैं। तो क्या प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन है? ये एक परिस्थिति देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त दिखाई दे रही है, जहां पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। तीन तस्वीरें दिखाते हैं आपको और देखिए किस तरीके से सैलाब भाजपा के कार्यकर्ताओं का उमड़ता हुआ सड़कों को बंद कर दिया गया है, नारे लगाते हुए राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो ये सैलाब कार्यकर्ताओं का भाजपा के उमड़ता है यहाँ पर और ये आगे से रास्ता जाता है कांग्रेस कार्यालय की तरफ। हर तरफ पुलिस बैरिकेडिंग है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता बीच की बैरिकेडिंग थी। क्या उम्मीद है? मुर्दाबाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के आवास पर कांग्रेस कार्यालय जा रहे हैं आप लोग, कोई विवाद होगा, बवाल होगा? कोई बवाल नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे लेकर खड़े। ये देश में स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पर विरोध करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़कर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए यहाँ पर पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है कार्यकर्ताओं की, पुलिस से धक्का मुक्की बीच में कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार पुलिसकर्मी जो है वो रोक रहे हैं और आपको दिखाई देंगे आक्रोशित ये कार्यकर्ता आक्रोश में अपनी बात रखते हुए पुलिस से रास्ता लेते हुए यहाँ से। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस भीड़ में है, पीछे जो कार्यकर्ताओं के साथ वो आ रहे हैं और पुलिसकर्मियों के संग देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की है। मुर्दाबाद नारा लगाकर अभी कार्यकर्ता कुछ आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे पुलिसकर्मी रोकते हुए इन भाजपा कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ देखिए जोरदार धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी के हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से के कार्यालय पर जाएंगे आप लोग, विवाद होगा। राहुल गांधी को घसीट के, अगर राहुल गांधी यहाँ मौजूद होते तो हम लोग उनको घसीट के बाहर निकाल के लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है हम सब, लाठी खाने से कभी नहीं डरे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो हमने आपको दिखाई पटना की तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें, लेकिन देखिए इस वक्त पंजाब और गुजरात में भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है और जमकर प्रदर्शन कर रही है। आपको चंडीगढ़ और अहमदाबाद के प्रदर्शन की तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं और वहां से मेरे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से गुरप्रीत चिन्ना जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, देखिए हमने बिहार में पटना में देखा क्या हो रहा है, लखनऊ की तस्वीरें भी देखी, लेकिन
बीजेपी आज जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ शहर दर शहर उतरी है प्रदर्शन के लिए, चंडीगढ़ में उसका कितना इंपैक्ट रहा? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ समय पहले इस वक्त हम जो कांग्रेस ऑफिस है सेक्टर 15 जो कांग्रेस का ऑफिस है उसके बाद देख रहे हैं कि पुलिस तैनात की गई है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के सारे लीडर्स और वर्कर यहाँ पहुंचे थे, बैरिकेड क्रॉस करके वो जाना चाह रहे थे कांग्रेस के ऑफिस में। लेकिन मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा अगर तस्वीरें दिखा सके, कांग्रेस के भी जो वर्कर्स थे, लीडर थे, वो भी एक तरफ बैरिकेड में आगे थे। लगातार आमने सामने काफ़ी टाइम कन्फ्रंटेशन चलती रही, लेकिन पुलिस ने इंटरवीन किया ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, और जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको उधर ब्लॉक कर दिया गया और जो बीजेपी के लीडर थे उनको इस साइड ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पे हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जितने भी बीजेपी के नेता थे उनका ये कहना था कि जो प्रोटेस्ट किया गया है वो अनफॉर्चुनेट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेके वो अपना आक्रोश यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस के बाहर दर्शाने आए थे, लेकिन पुलिस ने इंटरवीन किया क्योंकि ये बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश भी की। उनके बाद उनको कुछ को बसेस में ले गए जो अरेस्ट करके ले गए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ शांति है, लेकिन पिछले 10 मिनट में लगातार हमने देखा था कांग्रेस और बीजेपी के वर्कों में लगातार कॉन्फ्रंटेशन चल रही थी। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ गुरप्रीत। मैं इसके बाद फिर से हमारे साथ सौरभ वक्तानिया भी इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, अहमदाबाद में क्या हाल रहा? वहां पर भी क्या आपने देखा कि बड़ी संख्या में इस तरह से कार्यकर्ता उतरे और प्रोटेस्ट हुए? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही मौजूद है और भारी तादाद में बीजेपी वर्कर्स यहां पर आए थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको जाने के लिए कहा है क्योंकि यहां पर टोटल 4 लेयर की बैरिकेडिंग की थी और उसमें से जो 2 लेयर की बैरिकेडिंग है वो बीजेपी कार्यकर्ता ने तोड़ दी और वो अंदर घुसने की लगातार कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बहुत एक अलग तरीके से यूनिक प्रोटेस्ट हुआ। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से 2 ट्रक्स आए थे और 2 ट्रक्स के अंदर बड़े बड़े डीजे के लाउड स्पीकर्स थे और बड़े बड़े गानों को इन ट्रक्स को वहां पर आप देख सकते हो तस्वीरों में कि जो कांग्रेस ऑफिस है उसके तरफ वहां पर मोड़ा गया था और उनके सामने यहाँ ये गाने बजाए जाते। दूसरी अगर जो बात करूं तो कांग्रेस ऑफिस में तमाम जितने भी एमएलएस है, तमाम जो नेता है और ना सिर्फ अहमदाबाद के अलग अलग जगह से आए हुए तमाम जो लीडर्स है वो इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के अंदर ही मौजूद है। तस्वीर आपको एक बार कहूंगा कैमरा पर्सन राहुल से कि वो थोड़ा जूम करके आपको दिखाए कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो कांग्रेस वर्कर्स है वो पूरी तरीके से इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के अंदर ही मौजूद है और पुलिस ने उनको वहां पर घेर के रखा है। तमाम जो बड़े बड़े आला ऑफिसर्स है यानी कि डीसीपी और एसीपी लेवल के ऑफिसर्स इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के अंदर ही मौजूद है और कोई भी कांग्रेस वर्कर्स को बाहर निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि अब कांग्रेस का यह कहना है कि जिस तरीके से यहां पर अहमदाबाद गुजरात में बीजेपी वर्कर्स को यहां पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई है, उनको भी अब वहां से बाहर निकाला जाए और उनको भी एक परमिशन दी जाए कि उनको भी एक प्रोटेस्ट करना है। वो मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से राजभवन हो, सीएम ऑफिस हो, वहां पर वो प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहां पर टोटल 3 लेयर की बैरिकेडिंग है और 3 लेयर की बैरिकेडिंग पूरी तरीके से बंद करके तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो इस वक्त अंदर ही मौजूद है। वो लगातार यही अपील कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से पहले बीजेपी वर्कर्स को यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति दी गई, तो अब कांग्रेस को भी वो अनुमति दे पुलिसकर्मी यहां पर, और वो भी बाहर आके प्रदर्शन करना चाहते हैं। जी शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। गुरप्रीत आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त हैदराबाद का, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के सामने वही स्थिति बनी एक बार फिर से जो आपने पटना, लखनऊ, अभी अहमदाबाद में देखी, चंडीगढ़ में देखी। तो ये जो पूरी तैयारी थी आज बीजेपी की, जहां पर कांग्रेस दफ्तरों का घेराव किया गया और जब घेराव की स्थिति बनी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निकलकर सामने आए और फिर लाठी डंडे तक चल गए। हाथों में जो बैनर पोस्टर थे, झंडे थे, उनके साथ में भी एक दूसरे पर हमला कर दिया और आपस में जो तनातनी बनी उसके लिए हालांकि पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन देश के कई शहरों में आज ये घटनाएं रिपोर्ट हुई। हैदराबाद में कांग्रेस ने राजभवन मार्च का आयोजन किया और यहाँ पर राजभवन से ठीक पहले हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं, जिसमें से वरिष्ठ राज्य के मंत्री, उसके अलावा राज्य के पार्टी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और उन सारे लोगों को यहाँ पर रोक लिया। इनको हिरासत में लिया जा रहा है। राजभवन से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को रोका गया। आप पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी व्यस्त रास्ता है राजभवन रोड हैदराबाद का, और यहाँ पर कांग्रेस वर्कर पुलिस के बैरिकेड को लांग कर राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी हालात यह है कि जहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं पर अन्य जो कांग्रेस वर्कर्स हैं उनको हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है।
और आइए आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। वहां भी परिस्थिति ऐसी दिखाई दी, तो इसीलिए आज एक पैन इंडिया इफेक्ट बीजेपी की तरफ से यहां पर होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर कांग्रेस दफ्तरों का घेराव किया गया, विरोध राहुल गांधी के कल के प्रदर्शन का। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए एनडीटीवी।